हैप्पी दिवाली माय डियर डिवाइन फैमिली। और इसी तरह माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर अपार रूप से बरसती रहे। और माँ आदिशक्ति, माँ महालक्ष्मी आप सब पर इसी तरह से धन वर्षा करती रहें, अच्छे स्वास्थ्य की वर्षा करती रहें, आप सबके परिवार में सुख समृद्धि और संपन्नता बनी रहे और प्रेम और सौहार्द बना रहे। और माँ आदिशक्ति स्थिर रूप से आप सबके पास वास करे, यही मेरी दिल से आप सबके लिए दुआ है। और आज की ये जो दिवाली स्पेशल रीडिंग होने वाली है, यहाँ पे एंजल्स आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाहते हैं, अवेयर कराना चाहते हैं और आपको सचेत करना चाहते हैं कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों से। ठीक है, आप दिवाली तो मनाइए, ठीक है, ये खुशियों का त्यौहार है और पूरे ज़ोर शोर से मनाइए, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत भी है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि दिवाली के दिन डेफिनेटली अमावस्या होती है और अमावस्या की तिथि के दिन ये जो भी हेटर्स और एनिमीज़ और एनवियस लोग होते हैं ना, जो किसी से भी जो कि किसी की प्रगति नहीं देख सकते, जो किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, जिनके अंदर हमेशा ईर्ष्या का भाव रहता है, कुछ ऐसे लोग जिनके अंदर हमेशा एक होड़ रहती है, कंपटीशन की भावना रहती है, जो किसी को खुश देखकर ना खुश नहीं होते हैं। यस, ऐसे लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं अमावस्या तिथि पर। तो आपको एंजल्स इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सावधान रहने के लिए कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा सचेत रहने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कुछ ऐसी तिथि होती हैं जिस पे ये एनवियस लोग ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, प्रोएक्टिव हो जाते हैं, इस टाइप की ईवल एक्टिविटीज़ करने में ये ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। डिवाइन आपको सावधान रहने के लिए कह रहे हैं, ओके। और यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ़िलहाल अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव फेस कर रहे हैं। यस, पर्सनल लाइफ में हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहे हों। अचानक से चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, अचानक से चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और रौद्र रूप ले लेती हैं, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये डेफिनेटली कोई आउटर एनर्जी है जो आपके घर में न्यूसेंस क्रिएट करने का प्रयास कर रही है। लेकिन ये जो कुछ भी ईवल एनर्जी है ना, ये पूरी तरह से वॉश अवे हो जाएगी, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। ऐसी एनर्जी का आपके घर में, आपके जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। ये पूरी तरह से इस टाइप की ईवल एनर्जी वॉश अवे हो जाएगी, वापस से वहीं फेंक दी जाएगी जहाँ से वो आई थी, ठीक है। और आपके घर में वापस से सुख और शांति और सद्भाव स्थापित हो जाएगा। बेसिकली आप जब अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग रखोगे, जब आप अपनी एनर्जी शील्ड को स्ट्रॉन्ग रखोगे, तब आपकी जीवन में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है। अब होता क्या है, मान लीजिए आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हो, आपका जो स्पिरिचुअल शील्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कई बार ऐसा होता है कि आप इतने ज़्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक होते हो कि आपका जो एनर्जी लेवल है, जो एनर्जी का वाइब्रेशन है, वो परिवार के सभी सदस्यों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। और परिवार को तो छोड़िए, आपकी हर एक चीज़ को प्रोटेक्शन शील्ड मिल जाती है। इट्स लाइक अ प्रोटेक्शन बबल, ठीक है, जो फॉर्म हो जाता है, जिसको आप अकेले दम पर फॉर्म कर सकते हो, राइट। बट होता क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं फैमिली में या आपकी गैदरिंग्स में या फ्रेंड्स में या कम्युनिटी में, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डेफिनेटली कम्युनिकेशन के थ्रू बाय कम्युनिकेटिंग, आपसे कम्युनिकेट करके वो आपकी एनर्जी में घुसने की कोशिश करते हैं, आपकी एनर्जी को यू नो आपकी एनर्जी में ब्रीच करने की कोशिश करते हैं, एंटर करने की कोशिश करते हैं। और
अ, अपने गंदे इंटेंशंस की वजह से ना वो आपके और आपकी फैमिली के पूरे एनर्जी को डिस्टर्ब कर देते हैं। सो आपको ऐसे लोगों से कम्युनिकेट करने से बचने के लिए कहा जा रहा है। प्लस आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको किसी भी व्यक्ति से कोई भी चीज़ जब आप रिसीव करते हो ना, लाइक इन एडिबल्स के फॉर्म में, या फिर आप कह सकते हो कोई गिफ्ट है ना? तो किसी भी तरह के गिफ्ट या फिर किसी भी तरह की कोई चीज़, ठीक है, आपको डेफ़िनेटली बहुत ध्यान देना है कि इस तरह की चीज़ों पर भी लोग इंटेंशंस सेट करते हैं, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंजल्स आपके लिए ये चीज़ कन्वे करने को कह रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि अमावस्या के दिन एनर्जी वेम्पायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, टू ड्रेन दी एनर्जी। ये लोग एनर्जी को खींच लेना चाहते हैं लोगों से, क्योंकि एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है ना, लोगों में सेलिब्रेशंस का टाइम होता है तो लोग काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में होते हैं। तो उस समय एनर्जी वेम्पायर्स सुपर एक्टिव होते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा आपसे बात करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक दिखे, अगर आपको कोई इस प्रकार का व्यक्ति मिलता है जो आपसे बहुत ज़्यादा हाईली डेस्परेट है बात करने के लिए, तो इस टाइप के व्यक्ति को भी आपको अवॉइड करना है। और अगर आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हो तो जितना लिमिट कर सकते हो आप उनको अपने से, तो आप अपनी एनर्जी से, अपनी शील्ड से उनको मैक्सिमम आप उनको लिमिट करके रखिए। आप उनसे ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज नहीं करोगे, राइट? आपको यही बताया जा रहा है। क्योंकि दिवाली के दिन ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ब्लॉकेजेस भी क्रिएट करते हैं लोगों के लिए, ठीक है। लोगों की प्रोग्रेस को लेकर के जेलस हैं, तो उनकी प्रोग्रेस को लेकर के ब्लॉकेजेस क्रिएट करना, कोई भी इविल एक्टिविटी, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि उस दिन इविल एक्टिविटी चरम पर होती है। यस, तो आपको एंजल्स बता रहे हैं कि आपको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और अपनी फैमिली को भी ऐसी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, राइट? सो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए डिवाइन आज क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ओके, माता महाकाली, या महाकाली माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो माता महाकाली की पूरी नज़र है आप सब पर, ठीक है। वो प्रोटेक्ट कर रही हैं आपको, वो कंफर्म कर रही हैं कि तुम चिंता मत करो। आपको ये शील्ड दिख रहा है, मैंने कई बार ये रीडिंग करी है इस कार्ड की, बट मुझे ये आज ये शील्ड दिख रहा है, बबल, प्रोटेक्शन बबल। यस, सो ये प्रोटेक्शन बबल है और इसको भेद पाना ये आपके अराउंड है। माता महाकाली बोल रही हैं कि ये प्रोटेक्शन बबल है, ये उन्होंने आपके अराउंड, आपके फैमिली के अराउंड और आपकी जो भी प्रिय चीज़ है ना, जो जो कुछ भी आपको पसंद है, जो आपके दिल के करीब है, उन सब चीज़ों के अराउंड, ठीक है, ये प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर दी गई है और ये क्रिएटेड है और इसको भेद पाना असंभव है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये माता महाकाली आपको बता रही है, राइट? ओके, बहुत सारी गाइडेंस आई है, राइट? ओके, ओके, सो पहले माता महाकाली का मैसेज लेते हैं। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। यस, माता महाकाली आपको ये मैसेज दे रही हैं कि कोई चाहे कितने भी ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करे आपके जीवन में, ठीक है, लेकिन अब आपको रोक पाना असंभव है। यस, आपकी जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं ना, आध्यात्मिक जो ज्ञान है आपका, उसका स्तर बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है। आपका जो आध्यात्मिक जो कनेक्शन है ना ईश्वर को, जिस तरह से आप उनको समझते हो, आप उनकी एक एक बात कैच कर लेते हो, है ना, तो इस वजह से अब आपका जो आध्यात्मिक स्तर है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा हो चुका है। आपकी जो एनर्जी है ना उसको टच कर पाना, एनवियस, जेलस, ये जो लो वाइब्रेशनल लोग हैं ना, ये जलने वाले, ईर्ष्या वाले, ये बहुत लो स्तर पे हैं। इनका वाइब्रेशन ईश्वर के लेवल पे है नहीं, दे आर टू लो।
और बेसिकली इन लोगों को क्या है, आध्यात्मिक अवेयरनेस नहीं है। और अभी फ़िलहाल जब तक ये इस तरह की चीज़ों को गिव अप नहीं करेंगे ना, तब तक इनका आध्यात्मिक स्तर बढ़ेगा भी नहीं, राइट? इनके आध्यात्मिक स्तर में रुकावट रहेगी। और जब तक आप आध्यात्मिक स्तर अपना नहीं बढ़ाओगे, राइट, जब तक ये लोग अपना आध्यात्मिक स्तर नहीं बढ़ाएंगे, तब तक इनके जीवन में इसी तरह की रुकावटें रहेंगी जो ये दूसरों के लिए क्रिएट करते हैं। ठीक है, आपको ये बहुत क्लियरली बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि ये जो एनवियस लोग होते हैं ना, इनका जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो डेफिनेटली एनवी करने से कुछ भी फायदा नहीं है, राइट? होली एमेथिस्ट, डिवाइन अल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। या तो जो मैंने आपको बताया कि आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है, किसी तरह के कुछ चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ में हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में हो, बट मुझे पर्सनल लाइफ ज़्यादा लग रहा है। तो आपको उन चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए आगे बढ़ते रहना है, ठीक है? कांस्टेंट रहना है आपको, कंसिस्टेंट रहना है आपको, ठीक है? आप सारी रुकावटों को, सारी दुख तकलीफ़ों को धुएं में उड़ाते हुए आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? शेर की तरह, राइट? द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए हमेशा दया करते रहिएगा। हम इंसान तो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं उनकी भी तो दिवाली सेलिब्रेट करवाइए। उनको भी आटा, चीनी, इस तरह की चीज़ें डालिए, ठीक है? पशु पक्षियों के लिए खाना, रोटी, इस तरह की चीज़ें डालिए। और पेड़ पौधों को पानी दीजिए, है ना? तो डेफिनेटली आपको माता महाकाली और महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी, ठीक है? माता महासरस्वती की भी, ये तीनों माताएं, ये तीनों देवियाँ विशेष कृपा आप पर बरसाएंगी। इन बातों का बहुत ध्यान रखिए। अगर आप सोचते हैं कि बस बैठे बैठे चमत्कार होता रहे हमारे जीवन में, हम कुछ ना करें, कि कुछ भी भला ना करें, तो ऐसा नहीं होता है ना? जिस तरह की एनर्जी हम गिव आउट करते हैं, जिस तरह के सिग्नल्स हम यूनिवर्स में देते हैं, उसी तरह की चीज़ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आती है। तो अगर हम किसी भी गरीब को खाना खिलाते हैं, है ना, तो वो हमें वो चीज़ हमारे ऊपर मल्टीप्लाई होकर आती है। ईश्वर आपको और ज़्यादा धन प्रदान करते हैं कि आप और ज़्यादा अच्छा काम करिए, है ना? जब आप छोटे छोटे जीव जंतुओं का ध्यान रखते हो, तो भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होकर आती है। बेसिकली ये रेसिप्रोकेशन है, एनर्जी का चक्र है। एनर्जी ब्लॉक नहीं रखनी चाहिए, है ना, कि नहीं हम तो सब कुछ रोक के रख लेंगे, कौन पानी डाले, कौन दाना डाले, नहीं नहीं कौन खाना खिलाए, ये पैसे तो आज दिवाली के दिन किसी को देना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता, राइट? जब हम दान पुण्य करेंगे तब वो चीज़ हमारे पास मल्टीप्लाई होकर आएगी। यस, दिवाली के दिन, छोटी दिवाली के दिन तो डेफिनेटली आपको दान पुण्य करना चाहिए। आप देखेंगे कि आपके पास मल्टीप्लाई होकर चीज़ें आएंगी। लेकिन मन सच्चा रखना, ये एक्सपेक्ट मत करना कि हाँ आएगा इसलिए कर रहे हैं, राइट? इसलिए करना कि आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी मिलती है किसी को खुशी देख के, राइट? सो ऑलवेज एक्सपेक्ट मिरेकल्स। So, expect miracles. Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. Yeah. आपको ध्यान रखना है कि जब आप प्यार दोगे, है ना, तो आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होगा। आप ऐसी जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, भूखे एनिमल्स को, भूखे लोगों को, है ना, आप जब उनके लिए दया करोगे, जब आप उनको प्यार दोगे, तो डेफिनेटली आपके जीवन में मिरेकल्स आएंगे। या आपको बता रहे हैं कि लव इज़ रियल, ठीक है? प्यार दीजिए, निस्वार्थ भाव से प्रेम करिए, ठीक है, सभी से। और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। एनवियस, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, वो मुझसे आगे क्यों है, मैं उससे अच्छी क्यों नहीं हूँ, मैं उससे अच्छा क्यों नहीं हूँ, ये तो बहुत ही बेकार की बातें हैं, बहुत लो वाइब्रेशनल बातें हैं। और ये मिरेकल्स को वेलकम करने वाली बातें नहीं हैं, राइट? सो हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। आप अपने आप के खुद के कॉम्पिटिटर बनो, अपने आप से कम्पीट करो
और फिर देखो आपको कोई नहीं हरा पाएगा जीवन में, राइट। आपके लिए एंजल्स ये बोल रहे हैं, राइट। वाइट ईगल, एंसेस्टर्स स्पिरिट, एंसेस्टर्स की स्पिरिट है यहाँ पे। तो यस, आपको बोला जा रहा है कि कल अमावस्या है, दिवाली है, राइट। आपको एंसेस्टर्स की जो रेमेडी मैंने आपको बताई है ना, मेरे पिछले वीडियोस में मैंने बताई हुई है, मैं एक बार फिर से उसको रिपीट करूँगी। तो आपको वो करने के लिए कह रहे हैं यहाँ पे एंसेस्टर्स। सो आपको वो रेमेडी करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। एंसेस्टर्स आपसे अपील कर रहे हैं कि आपको ये रेमेडी करनी है अमावस्या के दिन, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। आपको करना क्या है, एक तांबे के लोटे में जल भरना है, उसमें अगर हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल डालना है। शिवलिंग हो, अगर आसपास कोई ऐसा मंदिर हो जहाँ शिवालय हो, तो वहाँ पर आपको जल अर्पित करना है शिवलिंग पर। और आपको जलेरी से निकलता हुआ जो जल आता है वो आपको लोटे में एक्यूमुलेट कर लेना है। और अशोक के पत्ते से, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं ना, जिनकी फ़ोटो है घर पे, राइट, उन पर आपको वो छिड़काव करना है उस जल से। और आपको अपने एंसेस्टर्स की फ़ोटो पर चंदन का तिलक करना है और उनसे आशीर्वाद मांगना है। और आप देखिएगा किस तरह से चमत्कार होता है। माता महालक्ष्मी के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद आप पर बरसेगा। तो ये तो डबल शील्ड प्रोटेक्शन बन जाएगा आपके लिए। और वैसे भी आपका शील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट अगर आप कर पाए तो ज़रूर करिएगा अपने एंसेस्टर्स के लिए ये, राइट। मास्टर जीसस, forgiveness. You are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. So आपको बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल सही राह पर हैं, ठीक है। पाथ ऑफ लाइट, दिवाली है तो डेफिनेटली पाथ ऑफ लाइट, आप प्रकाश की राह पर हैं, दिव्य प्रकाश, राइट। दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं, आपके अंदर अपार प्रेम है, लव है, फॉरगिवनेस है। आप माफ़ करते चलिए। जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, परेशान किया, आपके लिए बिना वजह ब्लॉकेजेस क्रिएट करे, है ना, उन लोगों को माफ़ करते चलिए। क्योंकि अगर उन लोगों ने आपके लिए ब्लॉकेजेस ना क्रिएट करे होते तो आप इतने रेजिलिएंट कैसे बनते, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनते, आप कैसे सीखते कि क्या होता है शेर बनना, राइट। तो आपको उनका थैंक्स करना है और आगे बढ़ना है। आप उनको फॉरगिव करोगे तो आप जीवन में डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो, राइट। बट अगर वो फिर भी आपसे एनवियस फील करते हैं तो वो वहीं स्टक रहेंगे। ये उनका कर्मा है और आपका कर्मा है, ठीक है। आप लोग का अलग अलग सोचने का तरीका है और अलग अलग कर्मों का प्रभाव है, ठीक है। आपको यही बता रहे हैं कि क्षमा करते रहिए। और यहाँ पर लग रहा है मुझे कि किसी के फादर हैं। सो आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनके फादर को कुछ हीलिंग की ज़रूरत है ना। हो सकता है उनको मेंटली कुछ हीलिंग की ज़रूरत हो सकता है उनको फिज़िकली कुछ हीलिंग की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली वो हील हो रहे हैं, उनकी तबीयत में सुधार होगा। और जिस किसी के फादर अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, तो पॉसिबल है उनकी सोल को हीलिंग मिलेगी। जो भी रेमेडी मैंने आपको बताई है एंसेस्टर्स वाली, आप अपने फादर की सोल को डेफिनेटली, ठीक है, हील करिएगा। सो जो भी मैंने आपको एंसेस्टर्स वाली रेमेडी बताई है, आप उसको करके अपने फादर को डेफिनेटली हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये एंजल्स बोल रहे हैं आपके लिए। होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। ओके, सो मुझे लगता है आप में से कुछ लोग हैं जिनको डाउट हो रहा है। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको डाउट हो रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए फील करते भी हैं या नहीं, आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं, है ना। तो आपको बोल रहे हैं वो आपसे ही प्यार करते हैं। लव इज़ योर्स, ठीक है। रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ। तो आप कितने कीमती हो आपको पता ही नहीं है। अपनी वैल्यू करिए, आप कितने दिव्य हो। आपकी जो वैल्यू है वो, आप बहुत प्रेशियस हो। आपके अंदर जो एनर्जी, जो डिवाइन एनर्जी का प्रवाह है, उसकी वैल्यू समझिए, उसकी कीमत समझिए। प्रेशियस हो आप। और अपने बारे में अच्छा सोचिए, अपने पार्टनर के बारे में अच्छा सोचिए, ठीक है। लविंग थॉट्स लाइए अपने मन में, अपने माइंड में।
अपनी पर्सनल लाइफ पर बहुत ज़्यादा हार्श मत होइए, आप बहुत लाइट मूड में रहिए और प्रेम दीजिए और प्रेम पाइए। ठीक है, आपको यही बता रहे हैं डिवाइन। लेट्स सी दिवाली के इस मौके पर आपको एंजल्स और क्या बताना चाह रहे हैं। लेट्स सी दिवाली के मौके पर एंजल्स आपको और क्या बताना चाह रहे हैं। माय डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, प्लीज़ प्रोवाइड करिए। माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, यूनिटी। सो मुझे लग रहा है जो पर्सनल लाइफ वाला जो मैसेज आया है, राइट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और मुझे लग रहा है आप लोग की लाइफ में या जजमेंट, बॉटम ऑफ द जजमेंट, राइट, अ टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, renewal, peace and hope. You radiate and attract great love. ओके, सो मुझे यहाँ पर रेकन्सिलिएशन दिख रहा है, आप लोग के बीच में यूनिटी होने वाली है। ठीक है, वापस से सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको एंजल्स बता रहे हैं। अगर आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपस में कुछ डिसबैलेंस था, लड़ाई झगड़े, थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा था, तो वापस से सब कुछ ठीक होने वाला है। मुझे रेकन्सिलिएशन दिख रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। ठीक है, और आप में से कुछ लोगों की एज हो सकती है 34 या और 14 हो सकता है आपका बर्थडे डेट हो। जजमेंट, सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। या सो आपको बोला जा रहा है कि सोल सर्चिंग करिए, आत्म मंथन करिए। ठीक है, सवाल पूछिए। जिस दिन आपके मन में ये सवाल आया कि ईश्वर क्या है, हम आरती तो करते हैं खड़े होकर, है ना, हम दिए जलाते हैं, हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, हम हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े होते हैं, बट सच में है क्या? भी इस बात का जवाब फाइंड आउट करने की जब आपके अंदर इच्छा उत्पन्न हो जाए, तब आप समझ जाइएगा कि अब ईश्वर ने आपको बहुत ऊंचा उठाने के लिए, ठीक है, चुन लिया है, राइट। और आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये पहले ही सवाल आ चुका है और आप लोग आत्म मंथन कर चुके हैं। ठीक है, सो यूनिटी होने वाली है, रिकन्सिलिएशन होने वाला है। सो जल्दी से आप सब दोस्ती कर लीजिएगा, प्यार से रहिए और मज़े से दिवाली मनाइएगा। ठीक है, ये मेरी विशेज़ हैं आप सबके लिए। सो आपकी लाइफ में रिकन्सिलिएशन आ रहा है और आपको थोड़ा सा आत्म मंथन करने की ज़रूरत है कि बेसिकली थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है कि कहीं कहीं पर गलती हमारी भी होती है। सो बस आपको इसी चीज़ से अवेयर रहने के लिए कहा जा रहा है। आप हेजिटेट मत करिएगा अपनी चीज़ों को एडमिट करने में, राइट। सो आपको यही बता रहे हैं। सो लेट्स सी आपके लिए टैरोस से क्या मैसेज आता है। माय डियर एंजल्स, कोई कार्ड फ्लिप हुआ। माय डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज, प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करिए। ऐसा कौन सा मैसेज है जो मेरे कलेक्टिव्स तक पहुंचना चाह रहा है। माय डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव्स तक कौन सा ऐसा मैसेज है जो अर्जेंट है, उनके पास पहुंचना चाहिए। प्लीज़ गिव मी सम मैसेजेस जो मैं अपने कलेक्टिव्स को प्रोवाइड करूं। ओके, या बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, वायलेंस हुआ है। आप अभी फ़िलहाल सफ़र कर रहे हो साइलेंटली। यस, आप अकेले रहना चाहते हो, सफ़र कर रहे हो। चैरिटीज़ भी कर रहे हो आप बहुत सारी। मुझे लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, कुछ डिफरेंसेस थे जो हुए हैं, बट आप उस चीज़ को ओवरकम कर लोगे। ठीक है, एंड मुझे मूवमेंट भी दिख रहा है। पॉसिबल है कि आप कहीं ट्रैवलिंग का चीज़ें इम्प्रूव होंगी, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगी। और या बहुत सारी लड़ाई, डिसअपॉइंटमेंट, चैलेंजेस, या पैसों को लेकर भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं अभी। माय डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन एंसेस्टर्स, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टिव्स को। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, ये कार्ड फ्लिप हुआ है। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है, प्लीज़
बताइए क्या मैसेज आ रहा है ये कलेक्टिव्स के लिए। ओके, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत उदास हैं, किसी बात को लेकर के आपका बहुत दिल टूटा है। वायलेंस दिख रहा है मुझे, लड़ाई झगड़े हुए हैं, राइट। चीज़ें बहुत हेवाय हो रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं बहुत सारे, और आप सोच रहे हो कि अब अगला क्या नाटक शुरू होगा, क्या अगली क्या लड़ाइयाँ शुरू होने वाली हैं, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। ओके, आप को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। बेसिकली ये लड़ाई मुझे लगता है पॉजिटिवनेस के पीछे ही हो रही है। सारी ये जो लड़ाई है ना, ये पॉजिटिवनेस के पीछे है। एंड आपकी विश फुलफिल होती दिख रही है मुझे। द स्टार का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपको एंजल्स विश फुलफिलमेंट का आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये जो भी सिचुएशन है ना, ये जो भी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, परिस्थिति उल्टी है, परिस्थिति बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अभी। ये सारी जो सिचुएशन है इसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा मुझे। अभी फ़िलहाल आप यू हैव नो इमोशंस, आपने अपने इमोशंस विड्रॉ कर लिए हैं एक दूसरे से, राइट। आपने अपने इमोशंस का आदान प्रदान बंद कर दिया है, सफ़र कर रहे हो आप साइलेंटली। ओके, या सो यहाँ पे कुछ तो दिल टूटा है, किसी का कुछ दिल टूटा है। ये मुझे आपस में पर्सनल लाइफ जो आपकी लव लाइफ है उसमें मुझे कुछ डिस्टर्बेंस दिख रही है ना। लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं बहुत सारे। राइट, लेकिन आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन होगा, राइट। कम्युनिकेशन होगा, स्टेबिलिटी आएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्प्रूव नहीं हो सकता, क्योंकि आपके लिए यूनिटी का कार्ड आया है ओरेकल से। आपको थोड़ा सा आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, कुछ गलती डेफिनेटली आपकी भी हो सकती है, आपको ध्यान देना है इस चीज़ पे। एंजल्स आपको बता रहे हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे रिकन्सिलेशन दिख रहा है, ठीक है। आप लोग कितना भी चाह लो, ठीक है, लेकिन आप लोग के बीच में डिफरेंसेस होके पूरी तरह से अलग हो पाना इम्पॉसिबल दिख रहा है मुझे, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है। परिस्थिति ट्विन फ्लेम, ये कार्ड रिवर्स आया है, क्योंकि सिचुएशन जो है ना वो अभी फ़िलहाल आपके फेवर में नहीं चल रही है। ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, राइट। और ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, चीज़ें डाउन मतलब ये चीज़ें काम डाउन हो जाएंगी, नॉर्मलाइज हो जाएंगी। विक्ट्री का कार्ड है यहाँ पे, यूनिटी का कार्ड है, रिकन्सिलेशन का कार्ड है। तो आप लोग चाह के भी अलग नहीं हो सकते हो, कितना भी आप लोग चाहो, ठीक है। आप के साथ बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। और साथ ही साथ आपको विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी मिल रहा है। आपकी जो भी विशेस है ना वो पूरी होने वाली है। यहाँ पे जो मुझे सन साइंस दिख रहे हैं ना, मैक्सिमम जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत दिख रहा है मुझे। मिथुन राशि और तुला राशि, कुंभ राशि, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और यहाँ मिथुन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मिथुन राशि। और सेजिटेरियस भी है यहाँ पे, धनु, मेष एंड सिंह, धनु, मेष, सिंह, ये भी है। कुंभ भी है यहाँ पे, कुंभ बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो स्ट्रॉन्गली आ रहे हैं। तो अभी आपकी फ़िलहाल लव लाइफ में जो आपकी पर्सनल लाइफ है ना, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड लाइफ है जो भी, उसमें आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, डिस्टर्बेंस है, ये चीज़ आपको अवेयर कराई जा रही है। लेकिन आपकी यूनिटी होने वाली है, आपका रिकन्सिलेशन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको भी अवेयर रहना है कि आपकी क्या गलती है, आपको उस चीज़ को एडमिट कर लेना है। ओके, सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं। कंफ्यूजन स्पेल्स, इल्यूजन स्पेल्स। तो ये जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, ये हो सकता है कोई ऐसा हेटर है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा एनवियस पर्सन है, कोई एनिमी हो सकता है आपका जो स्पेल्स कर रहा है,
आपके या आपके पार्टनर के दिमाग में इस तरह की पागलों वाली चीज़ें डालने की कोशिश कर रहा है, आपके दिमाग में पॉजिटिवनेस को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, ताकि आपके पार्टनर इरिटेट हों या आप इरिटेट हो, आपके पार्टनर के दिमाग में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो ये कन्फ्यूजन स्पेल्स, इल्यूजन स्पेल्स कर रहा है कोई। मैंने आपको बताया ना, अमावस्या तिथि है, तो ऐसे में हेटर्स और एनवियस लोग भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ओके, सब अगर ये स्पेल वर्क की वजह से हो रहे हैं, ये जो भी लड़ाई झगड़े हैं, अगर ये स्पेल वर्क की वजह से हो रहे हैं, आपने कुछ बोला, ठीक है, और ऑल ऑफ अ सडन भूचाल सा आता है और थोड़ी देर भूचाल होकर के सब कुछ तुरंत शांत हो जाता है। यस, तो ये डेफिनेटली कोई स्पेल वर्क है, क्योंकि जब आप लड़ोगे, आप जब लड़ाई करते हो, अगर आप अपने मन से कुछ बात है, कुछ डिस्प्यूट है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो वो चीज़ स्टे करेगी, लंबा चलेगी, डिस्कशन होगा, लड़ाइयाँ, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। लेकिन अगर ये स्पेल के द्वारा किया जा रहा है, अगर ये किसी तरह की क्रिया करी जा रही है, गंदी काली क्रिया, है ना, दुष्टों के द्वारा, तो ये एकदम से आता है भूचाल के जैसा, भूकंप की तरह, और एकदम से शांत हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी पहचान है कि ये स्पेल वर्क है। तो आपको और आपके पार्टनर को इस चीज़ को लेकर के डेफिनेटली अवेयर रहना है, और ऐसे में किसी भी तरह की चीज़ को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना है, और उस समय किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लेना है। सबसे बड़ी बात है, चुपचाप आप अलग जाकर बैठ जाओ, या चादर ओढ़कर चुपचाप सो जाओ, अलग अलग हो जाओ, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है, बिकॉज इट्स अ स्पेल वर्क, ये गंदी काली क्रिया है, राइट। हालांकि वो शांत इसलिए हो जाती है क्योंकि उसी समय आपको एंजल्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, और कहीं से इस तरह की आपकी तरफ से कोई ऐसी गलती हुई हो, कोई ऐसी केयरलेसनेस हुई हो, जिसकी वजह से इस तरह के स्पेल वर्क की कोई एंट्री आपके घर में हो पा रही है ना। अदरवाइज आपको शील्ड स्ट्रॉन्ग रखना है अपने घर का, राइट। ऑल योर गुड विशेस आर ग्रांटेड। तो आपकी जो भी विशेस है ना, द स्टार का कार्ड आया था, मैंने आपको बोला था ना कि आपकी विशेस पूरी होने वाली है। तो दिवाली के दिन आपकी बहुत सारी विशेस पूरी होने वाली है। तो मैं आप सबके लिए विश करती हूँ कि आपकी लाइफ से आपके एनवी करने वाले लोग, आपके हेटर्स, ये सब गायब हो जाए, हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। जो भी हेट्रेड है, जो भी एनवी है, ये इस दुनिया से, इस संसार से ही नष्ट हो जाए। जो भी पति पत्नी है वो एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें, आपस में बहुत प्रेम से रहें, और सद्भाव हो दोनों में, मैं यही प्रे करूँगी। तो ये सारी विशेस आ रही हैं, और आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरह की दूरियां कोई ईवल पर्सन क्रिएट ना कर पाए, और जो कोई भी ऐसा करने का प्रयास करे तो उसको तुरंत उस चीज़ का पनिशमेंट मिले, और ऐसी पनिशमेंट मिले कि वो हमेशा ज़िंदगी भर याद रखे, राइट। थ्रेट या डर, लोग डरते हैं आपसे, उनको डर है आपका, उनको माता महाकाली का डर है। यस, डरते हैं लोग, तो उनको डरना भी चाहिए, और डरने की वजह से ही वो इस तरह की ईवल चीज़ें कर बैठते हैं, गलतियां कर बैठते हैं, और उनको बाद में इस चीज़ का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। यो माई ब्रेथ। तो आप किसी की सांसें हो, किसी की चाहत हो, कोई आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, लव योर स्माइल, ओके। सो लव योर स्माइल, समबडी लव्स योर स्माइल, किसी को आपकी स्माइल बहुत पसंद है, राइट। गॉड प्रमोटेड यू, या ईश्वर ने आपको प्रमोट करा है, ईश्वर ने आपको प्रमोशन दिया है। हो सकता है किसी का प्रमोशन भी हुआ हो जल्दी में इस साल, है ना। सो गॉड प्रमोटेड यू, ओके। किंग्स, ओके, किंग एंड क्वीन वाइब्स। तो आपके अंदर रॉयल वाइब्स है, आप रॉयल हैं, और रॉयल इन द सेंस आप एक अथॉरिटेटिव फिगर हैं, एंड आपके अंदर इनबिल्ट लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। आप ना भी चाहो तो भी लोग आपको आगे कर देते हैं, एज टू लीड पीपल, ओके। योर हेटर्स नो हाउ प्रोटेक्टेड यू आर,
ओके, तो आपके हेटर्स को पता है कि आप कितने प्रोटेक्टेड हो, आपके हेटर्स को पूरी जानकारी है इस चीज़ की, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं माता मैं यहाँ पे जो कमल का फूल देख रही हूँ ना, ये मुझे माता महालक्ष्मी की वाइब्स दे रही हैं और माता महाकाली। सो इनकी एनर्जीज है यहाँ पे। सो डेफिनेटली इनको हम करोड़ों बार प्रणाम करते हैं एंड उनकी छत्र छाया हमेशा हमको मिलती रहे, यही हम चाहते हैं। और मेरे जितने भी कलेक्टिव्स हैं उन सब के जीवन में उनका आशीर्वाद बना रहे, यही मैं चाहती हूँ। फ्लर्टिंग, तो कोई फ्लर्टिंग कर रहा है किसी से, किसी की कुछ फ्लर्टिंग चल रही है कहीं, तो ये जो मैसेजेस आए हैं लव योर स्माइल एंड ऑल, तो हो सकता है ये आपके पार्टनर आपसे ये सब बोलना चाह रहे हैं, आप चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। ओके, स्पिरिट्स टॉक टू यू एंड यू कैन हियर दैट। ओके, सो दिव्य शक्तियाँ, दिव्य आत्माएं आपसे बात करती हैं और आपको सुनाई भी देता है। आप उनकी हर बात को समझते हैं, आप उनकी हर बात को कैच कर लेते हैं। ओके, मदर, स्टेप मदर, मदर इन लॉ, तो यहाँ पे कुछ मदर से रिलेटेड बात आई है। लेट्स सी क्या चीज़ है मदर से रिलेटेड। ओके ओके, नार्सिसिस्ट, या तो हो सकता है किसी की मदर नार्सिसिस्ट है ना, कोई स्टेप मदर नार्सिसिस्ट है या मदर इन लॉ नार्सिसिस्ट है। उनको सिर्फ खुद की तारीफ़ें सुनना पसंद है और उनके आगे और किसी की तारीफ़ अगर होती है तो उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। फिर वो उस इंसान को नुकसान पहुंचाती हैं जिस किसी को भी तारीफ़ करी जाए, राइट। यू अनमास्क पीपल, तो आप लोगों को बेनकाब कर देते हो, आप बेबाकी से सत्य बोलते हो, है ना, सच्चाई की राह पर चलते हो आप। आई वॉन्ट यू फॉर एवर, तो कोई आपको हमेशा के लिए चाहता है। हो सकता है आपके पार्टनर ऐसा बोल रहे हो सकता है आपके पार्टनर की मन की इच्छा है, अभी लड़ाई हुई है बट वो आपसे बोल नहीं रहे हैं। पॉसिबल हो सकता है कि वो हमेशा आपके लिए, हमेशा ही आपके साथ रहना चाहते हैं वो। एनिमीज आर फेसिंग देयर कर्मा। ओके, सो आपके जो एनिमीज़ है ना, जो लोग भी आपसे जलते चिढ़ते कुड़ते और मरते हैं, राइट, उनको अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है। जिन लोगों ने आपके जीवन में परेशानियां भेजी है ना, उनके जीवन में अब नर्क मचेगा। ओके, सो देखिएगा ये चीज़ होने वाली है। आई लव थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में कोई सोचता ही रहता है, ऑब्सेस्ड है कोई आपसे, हमेशा ही सोचता रहता है कोई। आई एम एडिक्टेड टू यू, कोई एडिक्टेड है आपके लिए, या सो एंजल्स आर टेलिंग मी दिस इज इट। ये मैसेजेस हैं आपके लिए, डाउनलोड्स हैं एंजल्स के। लेट्स सी क्या लेटर्स और नंबर्स आते हैं आपके लिए। लेट्स सी माय डियर एंजल्स, माय डियर मेरे कलेक्टिव्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो, बहुत प्रिसाइज मैसेज दीजिएगा प्लीज़। ओके ओके, अवेकन, अवेकनिंग, ओके, किसी की अवेकनिंग हो रही है। विकी किसी का नाम है, 50 एज है किसी की, 50, 25 या 25 किसी का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। 2 मई किसी का बर्थडे हो सकता है। ओके, 5 फरवरी भी किसी का बर्थडे हो सकता है। एक, क्या बोलना चाह रहे हैं, एक, ओके, क्यों आई ओके, कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पे, क्यों आए, लेट्स सी क्या बोल रहे हैं एंजल्स। कुछ तो मैसेज आ रहा है यहाँ पे, वाकई, मुझे वाकई सुनाई दे रहा है, वाकई। बाइक, 29 किसी का बर्थडे है, 26 है किसी का बर्थडे, 5 किसी का बर्थडे है।
ओके, सो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं, आपके लिए कहीं पर स्पेसिफिक हो सकते हैं, राइट? आपको बेटर पता होगा क्या मैसेज आ रहा है, इससे क्या बोलना चाह रहे हैं एंजल्स। हो सकता है आपके नेम का फर्स्ट इनिशियल हो इसमें, आपका बर्थडे डेट हो सकता है इसमें आया हो। सो इसी के साथ इस रीडिंग को कंक्लूड करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन कंक्लूजन से पहले मैं अपने सुपर थैंक्स देने वाले लोगों को, उनको ढेर सारा प्यार और ढेर सारा ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूँ, उनको उनके नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ। सो फर्स्ट नेम इज़ लेट आर्ट वर्क्स, थैंक यू सो मच। आपका नेम नहीं है उसमें यूज़र आईडी में, ठीक है? सो बट स्टिल थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आपने ग्रैटिट्यूड शो किया स्पिरिट्स के प्रति, एंजल्स के प्रति, डिवाइन एनर्जीज के प्रति, सो थैंक यू सो मच। SG2709, आपका भी नेम नहीं है यूज़र आईडी पर, सो आप मुझे अपना नेम बताइएगा कमेंट सेक्शन में, सो दैट मैं आपका नेम वापस से शाउट आउट कर पाऊँ। SG2709, थैंक यू सो मच। ममता पाल, आपने ट्वाइस ग्रैटिट्यूड शो किया अपने चैनल को, डिवाइन एनर्जीज को और स्पिरिट गाइड्स को एक स्वीट जेस्चर शो किया, सो थैंक यू सो मच ममता पाल जी। मिथुन वेदी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सौविक रे फ्रॉम कैनेडा, once again thank you so much Savik ji, thanks a lot, I'm really humbled. Okay, Kriti Rasgotra, thank you so much Kriti, thanks a lot. Mahesh Khatri 89, thank you so much Mahesh ji, thanks a lot. Pooja Datta, thank you. Dinesh Patel, thank you so much, thanks a lot, thank you all of you. आपने जो भी ग्रैटिट्यूड शो किया है डिवाइन के प्रति, एंजल्स के प्रति और अपने स्पिरिट गाइड्स और एंसेस्टर्स के प्रति, ये जो भी अमाउंट आपने यहाँ पर एज अ ग्रैटिट्यूड शो किया है एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, स्पिरिट गाइड्स को, डिवाइन एनर्जीज को, यही अमाउंट आपके पास 100 मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप पर बरसेगा और माँ महालक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी और माता महालक्ष्मी स्थिर रूप से आप सबके घर में वास करेंगी। यही मेरी दिल से दुआ है आप सबके लिए। सो हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू एंड सारी लड़ाई झगड़े भूल कर आप लोग रिकन्सिलिएशन कर लीजिए, ठीक है, यूनिटी कर लीजिए। एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू इन लाइफ। एंड इसी तरह से एंजल्स की गाइडेंस आप तक आती रहेगी और बहुत सारा प्यार आप सबके लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।